वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। राहुल गांधी भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। कल केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया और उस नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कुछ सेकंड का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से कमेंट हो रहे हैं वो तो जग जाहिर है। लेकिन इससे इतर कांग्रेस पार्टी कैसे प्रियंका को उम्मीदवार बनाकर फंस गई है, हम अंदर की खबर बताएंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई? सेफ सीट है वायनाड, राहुल वहां से जीते, उसके बाद से वहां से प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल की, कैसे कांग्रेस फंस गई? नहीं, मैं सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाकर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी फंसी है बल्कि राहुल गांधी बहुत बुरी तरीके से फंस गए। कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन प्रियंका के नामांकन के बाद से वायनाड में विवादों की झड़ी लग गई है। सबसे पहली बात तो यह समझिए आप कि प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ने गई है, कहा यह जा रहा है कि आराम से वो सीट जीत जाएगी, मतलब ये कहा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां जाकर डेरा डाले हुए। कांग्रेस के अंदरूनी लोगों से कुछ हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को अपनी ताकत पूरी महाराष्ट्र में लगानी चाहिए, झारखंड में लगानी चाहिए। लेकिन वो बोले कि सारे बड़े नेता अपने दिखाने के चक्कर में कि प्रियंका जी के हम भी बहुत करीब है, सब वहां पहुंच रहे हैं। अशोक गहलोत पहुंच रहे, उधर से आपका भूपेश बघेल पहुंच रहे, सब जो देखो वो बड़ा नेता जो कह रहे कि बुजुर्ग लाइन जो है जितना, सब एकदम भक्ति में लगे हुए जो लोग हैं, सब वहां पहुंच रहा है, दिखा रहा है कि हम जी इस सीट पर। क्योंकि वहां कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वहां सब अपना काडर है बना बनाया, जो वोट बैंक है वो मिलेगा। मुस्लिम लीग पूरी तरह समर्थन कर रहा है। राहुल की जब नामांकन हुआ था उसमें भी इतने हरे झंडे नहीं दिखाई दिए थे जितने प्रियंका के इसमें दिखाई दिए। तो प्रियंका को समर्थन अच्छा खासा है मुस्लिम लीग का, तो उनकी जो जीत है वहां से वो निश्चित बताई जा रही है। हालांकि नव्या को वहां से उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो वहां की काउंसलर है 10 साल से, पढ़ी लिखी महिला है, इंजीनियर है, तो बताया जा रहा है कि वो भी अच्छी टक्कर दे रही है क्योंकि जनता के बीच में उनकी पकड़ है और वो एक नैरेटिव बना रही है कि ये तो बाहरी उम्मीदवार है, 10-15 दिन के लिए यहाँ रहेंगी, उसके बाद गायब हो जाएगी और हम तो यहीं पे रहना है हम लोगों को। तो ये चलिए, ये तो दिगर की बात हुई। लेकिन प्रियंका गांधी ने कैसे फंसा दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उस पर बात करेंगे। पहला एक मामला देखिए कि जैसे ही नामांकन भरा उसके बाद विवादों की झड़ी लगी। पहले विवाद जिसका जिक्र आपने किया कि खड़गे साहब खिड़की से झांक रहे हैं, बीजेपी ने उसका नैरेटिव बना दिया कि पूरा गांधी परिवार अंदर बैठा हुआ है और दलित एक नेता है, उसकी कैसे बेइज्जती की, दलित को आप पार्टी में सुहाते नहीं है, आप उनका अपमान करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये कहा था कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है और आप अछूत वाला काम कर रहे हैं। तो इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत जो है वो अपने डिजिटल मंच पर जवाब देते देते वो तस्वीरें शेयर कर रही है, सबको जवाब दे रही है कि नहीं भैया वो तो वहीं बैठे हुए थे, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर तो है, दिख रही, वो पहले की बात की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव तो बना दिया। ये विवाद सुलझा ही नहीं था कि शाम तक एक एफिडेविट का पर्चा आ गया कि आपने जी तो 70, 75, 78 करोड़ रुपए का वो टैक्स खा के बैठे हुए आप भारत सरकार का। इनकम टैक्स आपके पति को और आपको देना है, वो दबा के बैठे हुए आप पैसा नहीं देना चाह रहे भारत सरकार का। और आपकी आय आपने बताई है 80 करोड़ के आसपास दोनों की मिलके, तो 78 करोड़ रुपए का आपके ऊपर इनकम टैक्स कैसे बकाया है भाई? दैट मीन्स कि आपकी अघोषित आय बहुत ज्यादा है, उस पर इतना 220 करोड़ के आसपास होती है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव बनाया। ये दो मसले चलिए अलग हुए, ये विवाद वाले मसले हुए। लेकिन असल भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा बनाने वाली इस चुनाव में, और इस चुनाव में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में और देश के आने वाले चुनाव में भी प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना कैसे मुद्दा बनेगा, ये आप समझिए, और कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है। पहला तो जो पुख्ता आरोप भारतीय जनता पार्टी कह रही कि परिवारवाद, जिस परिवारवाद की हम गांधी परिवार की बात करते, माताजी राज्यसभा, पिता भाई लोकसभा में, अब बहन को भी लोकसभा में भेजा जा रहा है। क्या गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी में योग्य लोग नहीं है जिनको चुनाव लड़वाया जा सके? क्या केरल के वायनाड में कोई कांग्रेस का ऐसा योग्य कार्यकर्ता नहीं है जो वहां का हो, जो वहां के लिए चुनाव लड़ सकता हो? क्यों यहां से प्रियंका गांधी को वहां भेजना पड़ रहा है और क्यों प्रियंका गांधी वहां से जाके चुनाव लड़ रही है? तो एक परिवारवाद का जो आरोप है उसको गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाकर पुख्ता कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह भी रहे हैं, कह रहे कि इतनी अगर सक्षम थी प्रियंका गांधी, और भाई उनको तो यूपी का क्रेडिट देते हैं आप कि यूपी में लोकसभा की सीटें बढ़वा दी प्रियंका गांधी ने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करती है, तो उपचुनाव में ही उतार देते एक आधे विधानसभा सीट पर, प्रियंका वहां से लड़ लेती।
ये भी एक बात अलग हो गई। लेकिन असली मामला जो है जिसपे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फंस गए, वो कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव बना रही है, जो पूरे देश में जा जाकर नैरेटिव बना रहे राहुल गांधी, अपने नैरेटिव को अपने एक फैसले से राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी हर मंच पर जाकर कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि भैया आप वायनाड में हिस्सेदारी तो मुसलमानों की है, वहां पर तो ज्यादातर आबादी मुसलमान आबादी है, तो उसको उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे आप, उसकी भागीदारी क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल उठा दिया और अब राहुल गांधी फंस गए। राहुल गांधी ने जो बताया कि भैया जिसकी जिसकी हिस्सेदारी, ये क्या सिर्फ मंचों पर बोलने के लिए है, और जहां आपके परिवार की बात आएगी वहां उसकी हिस्सेदारी मार लेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी कह रही आपने तो मुसलमानों का हक मार लिया। भैया आप ही कह रहे हैं ना जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आपने वहां पर भागीदारी क्यों नहीं दे रहे? वहां हिस्सेदारी क्या प्रियंका वाड्रा की जो कास्ट है उसकी हिस्सेदारी वहां पर है? ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसका जवाब देना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये जो गाना है ये भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में बजाएगी, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में बजाएगी। जहां राहुल गांधी अब हिस्सेदारी की बात करेंगे वहां उसके जवाब में दे देंगे कि भैया वायनाड में किसकी हिस्सेदारी है, वहां क्यों प्रियंका गांधी को उतार दिया आपने? तो जहां आपके परिवार की बात आती है वहां हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये वाला कदम उठाकर, ये उठा तो लिया, जीत भी जाए, वो लोकसभा भी पहुंच जाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे वक्त तक ये डेंट कर गया एक फैसला कांग्रेस पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी इसको हर जगह बजाएगी, भुनाएगी। और एक तो चुनाव लड़ने के बाद आपने सार्वजनिक संपत्ति कर दी, तो कई सारे आपके राज सामने आ गए कि आप तो टैक्स मार के बैठे हुए सरकार का, इसका नैरेटिव अलग बनेगा। अच्छा, सवाल अब ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जहां से वहां चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद वो अपना रायबरेली से उन्होंने कंफर्म किया, तो प्रियंका को सेफ सीट से लड़ाने का रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या हो सकती है? अगर प्रियंका गांधी लोकसभा में जाती है, सदन में जाती है, तो इससे क्या बदलेगा विपक्ष में? नहीं बदलेगा, देखिए क्या होता है कि प्रियंका गांधी, अब तो खबरें और भी है, एक खबर और ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहां तक कहा है अपने एक्स पर कि जितने भी ये बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वहां जा रहे हैं वो जा नहीं रहे, उनको भेजा जा रहा है। और उन्होंने ये तक दावा किया है कि प्रियंका गांधी को हरवाने की पूरी तैयारी है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता कह रहा है कि प्रियंका गांधी को न सोनिया गांधी चाहती है न राहुल गांधी चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं बस, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो लोकसभा चली जाए, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी लोकसभा गई तो राहुल गांधी का सारा फुटेज वो खा जाएगी, राहुल गांधी की सारी लाइमलाइट वो खा जाएगी। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये है, जब कांग्रेस के नेताओं से हम बात करते हैं, मतलब ऑफ द कैमरा, कांग्रेस का नेता ऑन द कैमरा तो बात ऐसे करेगा नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से बात करेंगे तो कहते हैं कि राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका को लेके आए तो पार्टी की स्थिति कुछ और हो सकती है। मतलब कांग्रेस में भी राहुल गुट अलग है, प्रियंका गुट अलग है? गुट नहीं है, गुट देखिए क्या होता है, वो गुट तो अलग अलग है, सीनियर अनऑफिशियल। राहुल गांधी को बहुत लोग नॉन सीरियस समझते हैं कांग्रेस में, वो कहते हैं कि यार ये बयान देकर मटिया मेट करते थे। जैसे आप देखिए ओबीसी का वो गाना गाते हैं, लेकिन हरियाणा में उन्होंने क्या किया भाई, वही फैसले ले रहे थे ना। हरियाणा में आपने हुड्डा को सारी कमान दे दी और उसके बाद कहां ओबीसी थे वहां पर, तो राष्ट्रीय ओबीसी जो सेल है इनकी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरी तो फोटो भी नहीं लगाई जी। झारखंड में आदिवासी पर बोलकर फंस गए, वो आदिवासी पर बोलकर फंस गए। तो राहुल गांधी की जो एक्शंस है उससे पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। ये बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये भैया राजनीतिक आदमी नहीं है, इसको राजनीति की समझ ही नहीं है, तो इसको उससे बढ़िया वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी है, कम से कम नाप तोल के बोलती है, सोच समझ कर बोलती है, और वो कहते हैं कि उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है। कार्यकर्ताओं के बीच अगर प्रियंका जाएंगी तो ज्यादा जोश आएगा, संगठन मजबूत होगा, ये कांग्रेसी अनऑफिशियल तौर पर कहते हैं। तो ये कह रहा हूं कि ये अंदर, जैसे आप बता रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जाएगा तो क्या बदल जाएगा, तो बदल यही जाएगा कि राहुल गांधी पर जो कैमरा बार बार जाता है प्रियंका पर जाएगा, प्रियंका बोलेगी, सबकी निगाह होगी उस पर। तो ये राहुल के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि प्रियंका की जो स्वीकार्यता है, जैसे आप प्रमोद कृष्णन, वो प्रियंका गुट के नेता उनको कहा जाता था, जो चले गए छोड़कर, वो अब आज भी प्रियंका की पैरवी करते हैं। वो कहते हैं कि राहुल के बजाय अगर प्रियंका आ जाएगी तो उसमें ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को संभालने की और समझने की कुव्वत है बनिस्बत राहुल गांधी। और भी कई लोग हैं जो दबी जुबान में कहते हैं, तो राहुल गांधी की स्वीकार्यता कम होगी अगर प्रियंका आ जाएगी तो। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को वहाँ इसीलिए भेजा जा रहा है
कि प्रियंका गांधी न जीत पाए चुनाव, क्योंकि अगर जीत जाएगी, कल एक इंटरव्यू भी आया मजेदार। हाँ। राहुल गांधी और प्रियंका जब नामांकन करके गाड़ी में लौट रहे, उनके अपने हैंडल पे ही डला है। हाँ। उस इंटरव्यू को आपको देखना चाहिए, वो दर्शक भी देखेंगे उसको। तो उसमें जब वो बता रहे कि मेरी बहन है और क्या है, वो सारा गुणगान कर रहे प्रियंका का। अंत में एक जो लड़की है उसी इंटरव्यू में, छोटी क्लिप है, उसमें सवाल पूछती है वो, तो बोलते कि वायनाड से अच्छा एमपी कौन हो सकता है, आप अच्छे होंगे कि प्रियंका अच्छी हो सकती है। तो राहुल गांधी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ। वो कहते आगे कि मैं ही अच्छा हूँ, बोले कि ये टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया, लेकिन जवाब देते कि मैं अच्छा हूँ। तो ये बिल्कुल, मतलब कि फिर से एक बार राहुल गांधी फंस चुके हैं और लगातार राहुल गांधी को। हाँ, अब वो किस मुंह से कहेंगे? हाँ। जिसकी हिस्सेदारी, क्योंकि कहेंगे तो फिर उनको कहा जाएगा कि भैया हिस्सेदारी जो है तो प्रियंका ने क्यों आप हिस्सेदारी मार ली? भाई गांधी परिवार हिस्सेदारी मार रहा है। भाई आप कहते हैं भागीदारी हिस्सेदारी, और मार आप ही रहे हैं गांधी परिवार। तो अब किस मुंह से कहेंगे आप? तो ये एक्शन जो है, इसीलिए कहते हैं कि पार्टी आपको बड़ा मन करना पड़ता है, बड़ा दिल करना पड़ता है राजनीति में, लेकिन परिवारवाद के स्टैम्प को और आपने मजबूत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सुबह से गाना गा ही रही है, कह रही कि अब तो रोहन को भी टिकट लड़वाएंगे। रोहन, राजीव गांधी, वहां पे भी नाम लगा दिया आपने, वो उसको भी आप टिकट लड़वा देंगे। बिल्कुल, प्रियंका को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस बुरी तरीके से कैसे फंस गई, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी के नामांकन में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना कमेंट जरूर बताएं। बाकी ये सब दुनिया खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।